जगद्गुरुं पतिं परिचरन्नस्मि यजनेन सकीर्तनेन। कलहिजित इसी समय सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए थे। स्वतल्पस्थम अपने बिस्तर पर और जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वतल अपने पलंग पर बैठे हुए थे और ऐसे पति श्री कृष्ण की भैष्मी भीष्म कुंती राजा रानी रुक्मिणी परिचरण सेवा कर रही। भैष्मी रुक्मिणी जी पति अपने पति की परिचरण सेवा कर रही थी। व्यजनेन पंखों के द्वारा पंखा चला रही थी। पहले बिजली नहीं थी, बटन दाब दो कूलर चलने लगे, हीटर चलने लगे, एसी चलने लगे। ये तो व्यवस्था अब के लोग, अब के लोग बड़े ध्यान से। व्यजनेन पंखे लेकर सखी जनों के साथ पतिम परिचरण अपने पति की सेवा कर रही थी। यस्तु जो भगवान एतत् इस विश्व को लीला के लिए खेल ही खेल में सृजत रच डालते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। अति संहार भी करते हैं, अधभक्षण अति संहार करते हैं, अवधि रक्षा करते हैं। सदैव जाता है, वही उन्होंने जन्म लिया था। क्यों? स्वसेतु नाम गोपी था, स्व अपने सेतु नाम धर्म मर्यादाओं की, गोपी था रक्षा करने की। सदैव जाता वही उत्पन्न हुए थे। क्यों? यदि अचह वो अजन्मा, अजन्मा होते हुए भी स्वसेतु नाम गोपी था अपनी धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुष जाता एक वंश में पैदा हुए थे। तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन् मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमैरपि। घर की शोभा का वर्णन। तस्मिन् अंतर्गृहे उस घर के अंदर भ्राजक चमचमा रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। मुक्तादाम विलम्बिना मोतियों की झारों से लटकने वाले बिताने ने विराजते, तंबू तने हुए थे। बितान माने तंबू, उनसे विराजमान था। जिन तंबुओं में मोतियों की झालरें लट गई थी। मुक्ता दाम मोतियों की जड़ें, विलंबिना जिनमें लटक रहे थे, ऐसे बिताने ने विराजते, तंबुओं से विराजमान था वो घर। अब मणिमयी दीपई, अब मणिमुख वाले दीपों से भी चकचमा रहा था। मल्लिका दाम विरेफकुलनादितै कलन्द्र प्रविष्टश्च गोविश्चन्द्रमसोमलै। मल्लिका दाम भी, मालती की मालाएं भी लटक रही थी। मल्लिका माने मालती के फूल, उनकी दाम माने मालाएं लटक रही थी। जिनमें विरेफकुल नादिते जो भौरों के कुल से संदायमान थे, क्योंकि मालती के फूलों में सुगंध होती है। भौरे लोग बैठे मड़वा रहे थे, गुनगुना रहे थे। तो दुरेफ भ्रमर शब्द में दो राह है, इसलिए उसको दुरेफ कहते हैं। बेटा एक अम्मा दो रेफ, इसलिए दुरेफ बोलते हैं। दुरेफ कुल ना दिते, भौरों के कुल से संदायमान था। और जाल रंध्र प्रविष्ट, खिड़की के जो जालियां उनके रंध्र में छिद्रों से प्रविष्ट हो रही थी। चंद्रमा की गोरी गोरी किरणें, जाल रंध्र खिड़की की जालियों के छिद्रों से प्रविष्ट हो रहे थे। गोभी माने किरणें, अमलई माने निर्मल, चंद्रमा सा माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट हो रही। पारिजात
कल्प वृक्ष तो लगे ही हुआ था, उसके उपवन से आमोद माने सुगंधित वायु न हवा चल रही थी। ऐसा उद्यान शालीना उद्यान भी लगा हुआ था। पारिजात कल्प वृक्ष लगा हुआ है जिस वन में, उसकी आमोद सुगंधित वायु चल रही थी, ऐसा उद्यान था वो। धूप अगुरजयी, अगरबत्ती से उत्पन्न धूप, जाल रंध्र गिने गिरते खिड़की की जाली से निकल रहा था। अगरबत्ती की सुगंधित धुआं खिड़की की जालियों से निकल रहा था। सुप्रे के कसिपुत्तमे उपतस्ते पलंग बिछे हुए, ऐसे पलंग जैसे दूध के फेने के फटाफट सफेद चद्दर नीचे, पया फेरने में दूध के फेने के समान सफेद, शुभ्र माने सफेद पलंग बिछे हुए, जिनमें कसिपोत्तमे उत्तम उत्तम बिस्तर लगे हुए थे। वहां पर सुखम आसीना, सुख से बैठे हुए थे। कौन? जगताम ईश्वर पति, जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जो रुक्मिणी के पति हैं। तो रुक्मिणी जी उपतस्थे, उनकी सेवा करने में लगे। बालक मादाय रत्ननंदन सखीकरा येन विजयते देवी उपासा चक्रेश्वर। सखी के हाथ से रुक्मिणी जी ने छोटा वाला पंखा जो केवल अपने ऊपर हुआ था, पशु में लोग लगे रहते केवल अपने ऊपर, दूसरे के पास ना हुआ पंखा अपने ऊपर। तो ब्यालक बालक व्यजनम, छोटा पंखा जिसमें रत्न दंडम, रत्नों की डंडी लगी हुई थी। सखी करात आदाय, रुक्मिणी जी ने सखी के हाथ से उस पंखे को ले लिया। बालक व्यजनम, छोटा सा पंखा, रत्न दंडम जिसमें रत्नों की डंडी लगी हुई थी। सखी करात, सखी के हाथों से आदाय लेकर के देवी रुक्मिणी तेन विजयती, उससे पंखा करती हुई ईश्वरम उपासना चक्रे, ईश्वर की उपासना कर रही थी। यानी तेन उस पंखे के द्वारा, विजयती हवा करती हुई देवी रुक्मिणी ईश्वरम उपासना चक्रे, ईश्वर की उपासना कर रही थी। वस्त्रांगूढ़कुचकुंकुमशोणहार भासानितंबधृतया च पराध्यकांच्या। वे रुक्मिणी उप अच्युतम, श्री कृष्ण के समीप, उप माने समीप है, अच्युत माने श्री कृष्ण की। कोणयति, रुंझन रुंझन बना रही थी मणियों से जड़े हुए नूपुर, मणि नूपुराभ्याम कोणयति, मणियों से जड़े नूपुरों को कोणयति झंकार करती हुई रेजे शोभायमान हो रही थी। और क्या क्या पहने थी? ये अंगुली यानी अंगूठी, वलय कंकण, व्यजन पंखा, ये सब अग्रहस्ता, पंखे को अगले हाथ में हथेली में धारण किए। और वस्त्रांत, वस्त्र के अंदर गूढ़ छिपे हुए थे कुछ, यानी स्तन, जो कुमकुम, जिनमें लगा हुआ कुमकुम की सोण लालिमा से हार भी लाल हो रहा था। हार भाषा, कुमकुम सोण हार, कुमकुम से हार की शोभा भी लाल हो रही थी, उसकी भाषा कांति छिटक रही थी। नितंब धृतयाच परार्घ्य कांचिया, नितंबों में धारण किए थी। परार्घ्य मने बहुमूल्य, कांची मने करधन, बहुमूल्य करधनी धारण कर रही थी।
ताम्रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा वेदास्मयन्नरककुण्डलनिष्ककण्ठ भक्त्रोल्लसज्जितसुधा हरिरावभासे। ताम उन रुक्मिणी से जो रूपिणीम श्रियम रूप धारणी साक्षात लक्ष्मी थी, अनन्य गतिम भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य उनकी गति नहीं थी, वो भगवान के लिए ही जन्म लेती हैं, भगवान की ही लीलाओं में साथ देती हैं, उन्हीं के अनुरूप रूप धारण करती हैं। तो ताम श्रियम रूपिणीम जो रूप धारणी साक्षात लक्ष्मी थी, अनन्य गतिम भगवान के अतिरिक्त जिनकी कोई अन्य गति नहीं है, ऐसा निरीक्ष देख करके या जिन रुक्मिणी ने लीला के लिए धृत तनो शरीर धारण किया, अनुरूप जो भगवान ने उसी के रूपवाणी लीलया धृत तनो अनुरूप लीला के अनुरूप जो शरीर धारण किया है, उन्हीं के समान उन्हीं के अनुरूप उन्होंने भी अपना शरीर धारण कर लिया। तो भगवान प्रीता प्रसन्न हो करके स्वयं मुस्कुराते हुए अलग यानी केश कुंडल और निष्क नाम का आभूषण भी, पूर्व दिशा में से उसको हमेल कहते हैं, निष्क नाम के आभूषण ये कंठ में धारण किए थे और वक्त्र मुख उल्लसत शोभायमान हो रहा था, सस्मित मंद मुस्कान से युक्त जो सुधा बने अमृत। ऐसी रुक्मिणी से हरि माने भगवान आबभासे बोले हैं, स्मयन मुस्कुरा रहे थे, जो अलग यानी सुंदर सुंदर केश कुंडल कानों में, निष्क नाम का आभूषण कंठ में, इनसे वक्त मुख उल्लसत शोभायमान हो रहा था और मुख में सस्मित मंद मुस्कान से युक्त सुधा मंद मुस्कान रूपी अमृत। ऐसे रुक्मिणी से हरि आबभासे भगवान बोले। श्री भगवान राजपुत्री हे राजपुत्री, ईप्सिता या भूतई की भूपई, भूतई। हे राजपुत्री, तुम्हें भूपई ईप्सिता, बड़े बड़े राजाओं ने तुम्हें चाहा था, हैं? जो लोकपालों के समान विभूति माने ऐश्वर्य वाले हैं, लोकपाल विभूति भी, लोकपालों जैसी विभूति वाले भूपई राजाओं ने ईप्सिता तुमको चाहा था, क्योंकि स्वयंवर में आए थे, महानुभाव वही बड़े बड़े प्रभाव वाले थे, श्रीमद भी कांति एवं धनधान्य से संपन्न थे, और रूप उदारता बल इनसे खूब ऊर्जित थे, भरपूर थे। ऐसे राजाओं ने तुमको चाहा था। तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैत्यादीन स्मरदुर्मनान् दत्ता राजा स्वपित्रा च लक्ष्मणो ववृषे समान। तान उन राजाओं को जो अर्थिनः तुम्हारी चाहना करते थे, प्राप्तान तुम्हें स्वीकार करने के लिए पहुंचे थे, तान उन प्राप्तान पहुंचे हुए, अर्थिनः चाहने वाले राजाओं को, कौन राजा? चैत्यादीन शिशुपाल आदि राजाओं को, जो स्मर दुर्मदान कामदेव से बड़े मतवाले हो रहे थे, ऐसे राजाओं को हित्वा छोड़ करके, और भ्रातृदत्ता
भाई ने भी शिशुपाल को देने का संकल्प कर लिया था, सुमित्रा जो तुम्हारे पिता ने भी संकल्प कर लिया था। फिर सबको छोड़ करके कस्मात 9 बब्र से तुमने हमारा वर्ण क्यों कर लिया? कस्मात, ये पंखा नहीं, पंखा तो नहीं चलेगा। कस्मात, किस कारण से? 9 बब्र से तुमने हमारा वर्ण कर लिया। क्यों? असमान, हम तो तुम्हारे समान भी नहीं है, असमान जो तुम्हारे समान नहीं है। तो नो, हमें कस्मात बब्र से क्यों तुमने वर्ण कर लिया? तुमसे भूल हो गई। हम लोग तो बहुत कायर हैं, राजाओं के डर के कारण समुद्र में छिपे बैठे रहते हैं, ऐसे कायर हैं हम लोग। अब तुमने हमारा वर्ण कर लिया। क्यों? राजभ्यो विद्यतः शुभ्रो हे शुभ्रो, हे सुंदर बहुओं वाली, राजभ्य, राजाओं से, विद्यतः, डरते हुए, समुद्रम शरणं गताम, हम लोग समुद्र की शरण में पहुंच गए हैं। और क्यों? बलवत भी कृतद्वेषान, बलवानों से द्वेष कर बैठे हैं हम लोग। बलवत भी, बलवानों के साथ कृत कर लिया है द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता आदि। और कैसे हैं हम लोग कि प्रायः करके तृप्त न त्यक्त न पासना, राज सिंहासन को तो साप के कारण समझो, कैसे भी समझो, राज सिंहासन के तो हमें दर्शन में नहीं होने, राज सिंहासन भी छोड़ दिया हम लोगों ने, राज सिंहासन भी कभी मिलने वाला नहीं है। फिर भी तुमने हमारा वर्ण कर लिया। अरे यार, ये वाला चालू कर दो भैया, वो वाला बंद कर दो। अस्पष्ट वर्तमानां पुंसां अस्पष्ट वर्तमानां, हमारा कोई मार्ग ही स्पष्ट नहीं है कि हम शौद्र संत हैं, कि सन्यासी हैं, कि गृहस्थ हैं, कि कौन सा मार्ग में चलते हैं। कोई मार्ग ही हमारा स्पष्ट नहीं है, कोई ठिकाने नहीं हमारा। अस्पष्ट वर्तमानाम, लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, किसी मार्ग का हम लोगों ने स्पर्श भी नहीं किया। और ऐसा जो करते हैं, ऐसे पुंसाम, पुरुषों को, अलोक पथम ईयुषाम, जो अलौकिक मार्ग से चलते हैं, संसार की इस मार्ग से नहीं चलता, ऐसे मार्ग पर चलते हैं। उनके साथ जो स्त्रियां रहती हैं उन्हें लगभग दुख ही मिलता रहता है। अलोक पथम ईयुषाम पदवी आश्रिता, ऐसी पदवी पर हम लोग स्थित हैं। हे सुंदरू, हे सुंदर भावों वाली रुक्मिणी, ऐसे पुरुषों के साथ जो विवाह कर लेती हैं वो प्रायः ईयोषिता बने हुए स्त्रियां सीदंती, दुख ही पाती हैं। प्रायः सीदंती, लगभग दुखी बनी रहती हैं। निष्किंचना वयं सस्वं वयं निष्किंचना, हम निष्किंचन हैं। नास्ति किंचन येषां पार्श्वे, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अरे हम लोगों के पास खाने कमाने का ठिकाना नहीं, इसलिए हम निष्किंचन है, माने असहाय। वयम निष्किंचना, हम निष्किंचन है, इसलिए शाश्वत निरंतर निष्किंचन असहाय लोग ही हमसे प्रेम करते हैं। निष्किंचन जन प्रिया,
निश्किंचन लोग ही हमसे प्यार करते हैं। तस्मात् इसलिए प्रायः करके लगभग आढ्या धनवान लोग न माम भजन, मेरा भजन नहीं करते। मेरा भजन तो जो फकीर हो जाते हैं वही करते हैं। तो तस्मात् इस कारण से प्रायः करके यीशु मध्य में आढ्या धनवान लोग माम न भजन्ति, मेरा भजन नहीं करते हैं। ययोरात्म समन्वितं ययो जिनका, यानी जिस पुरुष का और जिस स्त्री का आत्म समम वित्तम, अपने समान ही धन होता है, जिन लोगों का जन्म, ऐश्वर्य, आकृति और भव माने कुल आदि, किस कुल में जन्म हुआ पहले पूछते हैं लोग। कहीं लंगड़ा लूला तो नहीं है, ये भी पूछ लेते हैं आकृति के विषय में। कुछ कमाता है कि नहीं, कि हाँ कमाता है। और कमाने वाली राशि से संतोष नहीं होता, पूछ लेते हैं ऊपर की आमदनी कितनी है, माने रिश्वत कितनी ले लेता है। ऊपर की आमदनी तो यही होती है, और क्या होता है, ऊपर की आमदनी कितनी है, बोलते हैं बहुत है। हाँ तो ठीक नहीं भाई। कन्या कामयते रूपम, कन्या तो रूप की कामना करती है। लड़का भले ही धनवान ना हो, रूपवान हो, और माता पिता चाहते हैं कि भले ही थोड़ा कमी हो लेकिन धनवान हो। माता पिता नहीं जो अधूरा छोड़ते हैं, अरे अभी तो चल ही रहा है, लोग कहाँ छूट गया अभी। हाँ, जिनका अपने ही समान धन है, जिनका अपने ही समान कुल है, उन्हीं की मित्रता या विवाह होता है, ऊंच नीच का कभी नहीं होता है। तयो, उन दोनों में मैत्री का संबंध होता है, विवाह का संबंध होता है। न उत्तम अधमयो क्वचित, कभी उत्तम और अधम का न तो विवाह होता है और न मैत्री होती है। भाई अपने समान होगा तभी विवाह होगा, अपने समान होगा तभी मैत्री होगी। उत्तम और अधम के साथ कभी विवाह और मैत्री संबंध नहीं होते। लेकिन तुमने भूल कर दी, हम तुम्हारे योग्य नहीं है, फिर भी तुमने हमको चाहिए। हे वैदर्भी, हे रुक्मिणी जी, एतत् अभिज्ञाय, इस बात को न जान करके, त्वया, तुमने अदीर्घ समीक्षा, दीर्घ दृष्टि से नहीं देखा, लंबे की नहीं सोची, केवल सामने ही देख लिया बस। और गुणहीन, हम गुणों से हीन हैं। भिक्षु ही, भिखारियों ने मिथ्या मेरी प्रशंसा कर दी जाके तुम्हारे दरवाजे पर, नारद आदि हैं, क्योंकि भिखारी ही मेरी प्रशंसा करते हैं। तो भिक्षु ही भिक्षुओं के द्वारा मूढ़ा व्यर्थ में श्लाघिता प्रशंसा कर दी गई, और तुमने वो व्रता सब राजाओं को छोड़कर हमारा वर्णन कर लिया। बस यही तुम्हारा सबसे भूल होगी। अथ आत्मनः अनुरूपम, इसलिए अपने अनुरूप क्षत्रिय सभम, श्रेष्ठ क्षत्रिय को भजस्व, भज लो, श्रेष्ठ क्षत्रिय के साथ विवाह कर लो। अभी कुछ नहीं मिल रहा, कोई देख लो अभी। आत्मना अनुरूपम, अपने अनुरूप जो क्षत्रियों में ये सब माने श्रेष्ठ हो, उसको चुन लो। भजस्व, उसकी सेवा करो जा करके। येन, जिससे त्वाम
तुमको सत्य आशीष सत्य मनोरथ इस लोक में अमुत्र च परलोक में लक्ष्य से प्राप्त कर लोगी। हैं तो मेरे साथ क्या मिलेगा? मैं तो ये हूं, फकीर के साथ क्या होता है? लेकिन राजाओं का वर्णन कर लोगे किसी का देख लो तो ये न जिससे तुमको सत्य आशीष सत्य मनोरथों की प्राप्ति होगी। आशीष माने मनोरथ। और इस लोक में अमुत्र परलोक में मनोरथों को लक्ष्य से प्राप्त कर लोगी। चैत्य स्वालो जरासंध चैत्य माने शिशुपाल, चैत्य देश का राजा चैत्य। चैत्य माने शिशुपाल, सालो, जरासंध और दंतवक्त्र आदि नृपाह माने राजा मम द्विषन्ति मुझसे द्वेष करते हैं। और हे बामोरु, हे सुंदरी, रुक्मी चापी, रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है। क्यों? तव अग्रजा, तुम्हारा ही बड़ा भाई है और कोई नहीं तो वही द्वेष करता है। तव अग्रजा, तो जो तुम्हारा अग्रज है, बड़ा भाई है। तो फिर अगर सब द्वेष करते थे और तुमको ऐसे ही कहना था तो किसी को चुन लो, तो सब राजाओं को पराजित करके मुझे क्यों उठा करके ले जाए? मुझे क्यों ले आए? तुम तो आने चाहती थी। तुम तो हाथ उठा खड़ी थी मेरे घर में। तेषां वीर्यमदन्धानां देवतानां स्वयमुत्तये आनयासिमया भद्रे तेजो भारतासताम्। तो मैं तुमको क्यों ले आया? यही प्रश्न किया तुमने। तो मैं बताता हूं कि तेषाम उन राजाओं के जो वीर्य मद अंधानाम पराक्रम के मद से अंधे हो रहे थे, विरक्तानाम अहंकारी हो रहे थे, उनके स्मय नुत्तये अहंकार को दूर करने के लिए हे भद्रे मया आनीता अस, मेरे द्वारा ले आई गई हो। तेजो अपहरता असता, उन दुष्टों के तेज का अपहरण करने वाले मेरे द्वारा। तेज अपहरता, तेज का अपहरण करने वाले हैं, दुष्टों के तेज का अपहरण करने वाले मया, मेरे द्वारा आनीता अस, ले आई गई हो। उदासीना वयं नूनं नास्तिरपत्यार्थकामुका आत्मलब्धास्महे पूर्णा देहयो ज्योतिरक्रिया। वयं उदासीना, हम लोग तो उदासीन हैं। हमको न औरत चाहिए, न घर चाहिए, न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल उदासीन। उदासीना वयं, हम लोग तो उदासीन हैं। न स्त्री अपत्य अर्थ कामों का, स्त्री अपत्य माने संतान और अर्थ माने धन, इनकी कामुक, इनकी चीजों के कामुक नहीं है हम लोग। इनकी कामना ही नहीं है कि हमारे स्त्री हो जाए, धन हो जाए, पुत्र हो जाए। हम तो उदासीन हैं, फकीर। आत्मलाभ से ही पूर्ण आसमहे, आत्मलाभ, आत्म लब्धे, आत्म अध्यात्महे, आत्म लाभ से ही पूर्ण आसमहे, हम पूर्ण हैं। ये हमको घर चाहिए, ये नहीं है। हम तो ज्योति के समान अक्रिया, क्रिया से हीन है। ज्योति अग्नि जलती है, दीपक जलता है, लोग कार्य करें, दीपक थोड़ी कोई कार्य करेगा। ज्योति की तरह हम अक्रिय हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। श्री सुबोध एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभादिव मन्यमानावविष्टेषात् तत्तद्भग्नमुपाधमत्। एतावत उक्त्वा, इतनी बातें कह करके भगवान
लेकिन ऐसा क्यों कहा? रुक्मिणी को तो दुख होगा कि नहीं, वो रुक्मिणी को कुछ अहंकार हो गया था, इसलिए कृष्ण मेरी घर में बने रहते हैं, उस कमलीन कलमुही के घर में नहीं जाते हैं, वहां नहीं जाते हैं, केवल मेरे ही घर में रहते हैं। क्यों? कि मुझे ही सबसे सुंदर और प्यारी मानते हैं। इसलिए रुक्मिणी को अभिमान हो गया, तो उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। एतावत्युक्त्वा, इतनी बातें कह करके भगवान ने क्यों कहा कि आत्मानम, अपने को, वल्लभामियो मन्यमाना, अपने को अत्यंत प्यारी समझते। क्यों? अविश्लेषात्, भगवान का उनके साथ कभी विश्लेष वियोग नहीं होता, भगवान उन्हीं के घर में ज्यादा रहेंगे। अविश्लेषात्, अवियोगात्, वियोग न होने के कारण अपने को वल्लभा माने प्यारी, मन्यमाना मानती थी। इसलिए तद्दर्भ घृणा, उसके गर्व को, अभिमान को, घृणा नष्ट करने के लिए ऐसा भगवान ने कहा, और उपानमत, चुप हो। इति त्रिलोके इस प्रकार त्रिलोकेश पते, तीनों लोकों के स्वामी, और आत्मनः प्रियस्य, अपने प्रियतम के, इन बातों को देवी रुक्मिणी ने अश्रुत पूर्वम कभी नहीं सुना था, क्योंकि अप्रियम, ये बड़े ही अप्रिय वचन थे। देवी अश्रुत पूर्वम ऐसे वचनों को नहीं सुना था, क्योंकि अप्रियम, बड़े अप्रिय थे, प्रिय लगने वाले नहीं थे। इन वचनों को आश्रुत्य सुन करके भीता, डर गई रुक्मिणी, और हृदय में जात बेपथु, कंपन उत्पन्न हो गया। बेपथु माने कंपन, जात उत्पन्न हो गया, बेपथु माने कंपन, और दुरंताम चिंताम, भयंकर चिंता को पहुंच गई। रुदती, रोने लगी, और रोती हुई, दुरंताम असीम, चिंताम, चिंता को, जगाम प्राप्त हो गई, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। पदा सुजाते श्रिया सुजातेन, कमल के समान, पदा मने चरण से, जिसमें नख अरुणश्रिया, लाल लाल नाखूनों की कांति थी। नख नाखूनों के कारण, अरुणश्रिया, लाल लाल कांति वाले, सुजातेन, कमल के समान कोमल, पदा, चरणों से, भुवम लिखंती, पृथ्वी को रेदने लगी। भुवन माने पृथ्वी को, लिखंती लिखने लगी, मैंने पूरे देने लगी। और अश्रुभी, आंसुओं से मिले हुए अंजन, काले काले आंसू, असित माने काले काले, अंजन से मिश्रित आंसुओं के द्वारा, आसिंचती, सींचने लगी, कुमकुम से पुते हुए स्तनों को, और अधोमुखी तस्थौ, नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अधोमुखी, नीचे मुंह करके, तस्थौ, खड़ी हो गई। अति दुख, रुद्ध वाक, अत्यंत दुख के कारण, रुद्ध माने रुक गई, वाक माने वाणी। अति दुख, रुद्ध वाक, अत्यंत दुख के कारण वाणी ही रुक गई। चले गए, ये तो बड़े बढ़िया श्रोता थे। दस्यासु दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धेः हस्तात्
तज्ज्वलयतो व्यजनं पपात देहस्य विप्लवधियः सहसैव कुर्यां ब्रह्मेव वायुविहारविकीर्य केशान्। वैसे वचन सुनी जब रुक्मिणी ने तो वो दुबली पड़ गई, कंकन ढीला पड़ गया, हाथ से पंखा छोड़ दिया। तस्याः उन रुक्मिणी जी का सुदुख, अत्यंत दुख के कारण, भय और शोक के कारण विनष्ट बुद्धि, नष्ट बुद्धि ही समाप्त हो गई। दुख और भय तथा शोक के कारण विनष्ट बुद्धि, बुद्धि नष्ट हो गई। हस्तात् हाथ से जिसमें श्लथत शिथिल हो गया, बलय माने कंकण, कंकण जिसमें शिथिल हो गया, ऐसे हाथ से हस्तात् व्यजनम पपात, हाथ से पंखा छूट गया। देहस्य देह भी विक्लवधिया, व्याकुल बुद्धि वाली हो गई। सहसैव अचानक, मुह्यन मोहित हो गई, बेहोश होती हुई। रंभेव वायु विहिता, वायु से झकझोरे हुए केले के समान। केशान प्रविकीर्य, केशों को बिखेर करके मोहित हो गई, मूर्छित हो गई, नो कह लीजिए। विक्लवधिया, बुद्धि व्याकुल हो गई। सहसैव अचानक, मुह्यन मोहित होती हुई। वायु विहता, हवा से झकझोरी गई। ब्रह्मायु, केले के खंभे के समान। केशान प्रविकीर्य, केशों को बिखेर करके अब मोहित हो गए। तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः व्याजः प्रेमबन्धनम् हास्य प्रौढिमजानन्त्या करुणः सौनकम्पतः। तद्दृष्ट्वा, इस बात को देख करके भगवान कृष्ण चौंक गए। वो नहीं समझते थे कि प्रियाया प्रेम बंधनम, पत्नी कितना प्रेम का बंधन बांधे हुए है। प्रियाया, अपनी पत्नी रुक्मिणी के प्रेम बंधनम, प्रिया बंधन, प्रेम के बंधन को भगवान नहीं जान पाए। जानते तो सब है, लेकिन तब दर्पना उनके अहंकार को नहीं करने दिया। वो जान गए कि हास्य प्रौढ़िम अजानन्त्या, रुक्मिणी हंसी मजाक की गंभीरता को नहीं जानती। हास्य प्रौढ़िम, हंसी मजाक की गंभीरता को अजानन्त्या, नहीं जानती हैं। इसलिए करुणा सा, भगवान कृष्ण को बड़ी दया आई। करुणा, बड़े करुणा से पूर्ण हो गए। अनुकंपत, दया से भर गए, अनुकंपा आ गई, दया आ गई। पर्यंकादवरुह्यासु चतुर्भुजा एषां शौर्यवक्त्रं पद्मपाणिना। पर्यंकाद, पलंग से। आशु अवरुह्य, आशु जल्दी ही, अवरुह्य उतर करके। चतुर्भुजा, चतुर्भुजी भगवान ने ताम उत्थाप्य, रुक्मिणी को उठाए करके। केशान समूह्य, केशों को संभाल करके, बिखरे हुए थे ना, उनको समूह्य संभाल करके। तद्वक्त्रम, उनके मुख को। पद्म पाणिना, अपने कमल के समान गोवन हाथ से परामर्जक पहुंच दिए। तद्वक्त्रम, उनके मुख को। पद्म पाणिना, पद्म ने कमल जैसे हाथ से परामर्जक पहुंच दिए। प्रमज्यासु कले नेत्रे स्तनौ च वहतौ शुचा आश्लिष्य महाराजन् अनन्यविषयं सखीम्। अश्रु कले, आंसुओं की धारा जिनमें बह रही थी, ऐसे नेत्रे प्रमज्य, नेत्रों को भी पहुंच दिया। और सुचा उपहतौ, शोक के कारण उपहत शिथिल हुए स्तनों को भी संभाल लिया। और बाहुना आश्लिष्य, भुजाओं से आलिंगन किया। इसका अनन्य विषयाम, श्री कृष्ण के अलावा अन्य जिनका कोई विषय नहीं है, अपनी सती रुक्मिणी देवी का आशीष्य आलिंगन किया। और
सांत्वयामास सांत्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभो हास्यमौढ्यमर्जिता मतदर्हान्ततां गतिः। सांत्वयामास, भगवान ने उनको शांत किया, क्योंकि समझाने में तो श्री कृष्ण बड़े चतुर है। सांत्वज्ञ, सांत्वना को जानते हैं कि कैसे समझाया जाता है। सांत्वयामास, शांत कर दिया, कृपया दया करते हुए, क्योंकि अकृपणा जो रुक्मिणी अकृपणा सरल स्वभाव वाली, कृपण कंजूस नहीं थी, दीन स्वभाव वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्यों? कि हास्य प्रमोढ़ हंसी मजाक की गंभीरता से भ्रमचित्ता, उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। अतदर्हाम, वो मजाक करने योग्य नहीं थी, क्योंकि समझते नहीं मजाक को। तो शतांगति, संतों के आश्रय भगवान है, हास्य की गंभीरता को समझने से जिनका चित्त भ्रमित हो गया, अतदर्हाम, वो इसको योग्य नहीं थी, उन पर उन्होंने बड़ी दया दिखाई। श्री भगवान मामा वैदर्भ्य शुद्धेता जाने त्वां मत्परायणां तद्वचा श्रोतु कामेना चेतया च। हे वैदर्भी, हे विदर्भ राजकन्या, मां अभ्यसूये था, मेरे से तुम कोई ईर्ष्या द्वेष मत करो। क्यों? कि त्वाम जाने, मैं तुमको जानता हूं कि मत परायणाम, तुम मेरी ही आश्रित हो। त्वाम जाने, तुमको जानता हूं कि मत परायणाम, तुम मेरे आश्रित हो, मुझे पता है। लेकिन तद्वचा, तुम्हारे वचनों को श्रोतु कामेन, सुनने की कामना से, छ्वेल्यम आचरितम, ये अंगने, ये प्यारी, छ्वेल्यम आचरितम, मैंने मजाक किया था। तद्वचा, तुम्हारे वचनों को श्रोतु कामेन, सुनने की कामना से, छ्वेल्यम मैंने मजाक का, आचरितम आचरण किया था। मुखम च प्रेम संरंभ प्रेम संरंभ, प्रेम करने पर तुम्हारा मुख कैसा लगेगा ये भी देखना चाहता हूं। क्यों? कि जब तुम स्वाभाविक देखने में इतना सुंदर लग रही हो तो प्रशंसा करनी, तुम स्वाभाविक देखने में जब इतना सुंदर लग रही हो तो क्रोध करने पर कितनी सुंदर लगोगी, यह मैं मुख तुम्हारा देखना चाहता हूं। है? तभी तो फिल्मों वाले बड़े क्या गाते हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और हसीन हो। मैं देखना चाहता था अभी तो कितनी हसीन हो, क्रोध करने पर कितनी हसीन हो जाओगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मुखांश, तुम्हारे मुख को जो प्रेम संरंभ प्रणय क्रोध के कारण स्फुरित भड़क रहे हो, जिसमें अधर्म ने ओठ स्फुरिता धर्म, जिसमें ओठ भड़क रहे हो, ऐसे मुख को ईच्छितम देखना चाहता था। कटाक्षेप, कटाक्ष फेंकने के कारण, अरुण अपांगम, लाल लाल तुम्हारे कटाक्ष, सुंदर भ्रकुटी तटम, जिसमें सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे मुख को देखना चाहता था। अयम ही परमो लाभो महेशो ब्रह्मेदिनां यज्ञ में हे भीरु भामिनी, हे कायर स्त्री, भीरु माने कायर, भामिनी माने स्त्री, हे कायर स्त्री, अयम ये गृहेषु, घरों में, गृहमेधिना, गृहस्थी पुरुषों के लिए परमो लाभ, बहुत लाभ की बात है कि नरमयी हंसी मजाक के द्वारा, प्रियया पत्नी के साथ नरमयी हंसी मजाक के द्वारा यामह नियते, समय बिताया जाए। याम माने प्रहर, नियते माने बिताया जाए, नर्म मन मजाक के द्वारा, यही तो गृहस्थ का लाभ है। श्री सुखवाच
सैवं भगवता राजन् वैरवे परिसान्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोऽपि प्रियत्यागभयं जहौ। सा वो रुक्मिणी, हे राजन, सा वैदर्भी, वो विदर्भराज कन्या, एवं इस प्रकार भगवता भगवान के द्वारा परिसांविता सांत्वना प्रदान की गई। तद परिहास उक्तिम, अरे इन्होंने तो मजाक के लिए कहा था, तद उनकी परिहास हंसी मजाक से भरी हुई उक्ति को ज्ञात्वा जान करके प्रिय मेरे प्रियतम मुझे त्याग देंगे, इस भय को चाहो त्याग दिए। प्रिय के द्वारा त्याग के भय को जहो छोड़ दिए। वभासे ऋषभं पुंसां इच्छन्ति भगवन्मुखं सरुचिरस्निग्धाभागेन भारत। पुंसां ऋषभं, पुरुषों में श्रेष्ठ, भगवान मुखम, भगवान के मुख को इच्छन्ति देखती हुई रुक्मिणी जी वभासे बोली। क्यों? ऐसा था वो भगवान का सब अच्छा। रुक्मिणी का कैसे नजरों से देखा कि सब ब्रीड लज्जा से भरी जो हासमान मुस्कान, तो रुचिर माने सुंदर, स्निग्ध प्रेम से भरे हुए अपांगेन कटाक्षों के द्वारा तिरछे तिरछे देखती हुई बोली। क्या बोली? रुक्मिणी हुआ नन्वेव मे यदवै भवान् भगवतो सदृशे विभुम्नः वक्षेमहिन्द्रविरतो भगवान्स्यतीशः वाहं गुणः प्रकृतिराज्ञगृहीतपादा। एवं एतत्, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक। अरविंद विलोचना, कमल का समान नेत्रों वाले आपने, यत आह, जो कुछ कहा, एवं एतत्, वो ऐसी बात है। नन्वेवं एतत् अरविंद विलोचना आह, कमल जैसे नेत्रों वाले आपने जो कहा, एवं एतत्, वो ऐसी बात है। क्यों? कि भगवता, आप ईश्वरशाही भगवान है, विभूम्ना, महिमाशाली है, और मैं आपके असदृशी समान नहीं। भाई मैं तो भगवान नहीं हूं, भगवान पत्नी, आप ऐश्वर्यशाली, विभूम्ना में महिमाशाली है, असदृशी, मैं आपके समान नहीं। आपके समान कौन हो सकता है? वह कहा तो स्वे महिमनी अभिरता, अपनी महिमा में व्याप्त, अपनी महिमा में रत भगवान है आप। तेधीशा, तीनों लोकों के स्वामी हैं आप। अक्वा, कहा तो गुण प्रकृति, गुणों से ग्रस्त प्रकृति वाली, अज्ञ मने अज्ञानिनी मैं हूं, लेकिन मैंने गृहीत पादा, आपके चरणों को पकड़ा है। गुण प्रकृति, गुणों से भरी हुई, रजोगुण तमोगुण आदि से भरी हुई मेरी प्रकृति है। अज्ञ, मैं अज्ञानिनी हूं, और गृहीत पादा, आपके चरणों को स्वीकार किया है। सत्यं भयादिव गुणेभ्यः प्रमादः शेते समुद्रगुपरममात्र आत्मा नित्यं तदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहः स्वं तत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोद्धम्। सत्यम, आप कह रहे हो ना कि राजाओं के डर के कारण हम समुद्र में छिपे हुए। अच्छा, ये तीनों गुण ही सबके राजा हैं। इन तीनों गुणों के भय से आप भले छिपे रहते हो, क्योंकि आप तो निर्गुण हैं, अभी तो निर्गुण है। सत्यम, सत्य आप कह रहे हैं कि गुरुभ्य भयात्, गुणों के भय से, हे उरुक्रम अंतः समुद्रे सेते, समुद्र के अंदर सोते हैं। ये तीनों गुण इतने भयंकर हैं कि इनसे सब डरते हैं। इनके भय से तो सोते रहते, समुद्र में छिपे रहते हो, राजाओं के भय से नहीं।
ये तीनों गुण राजा हैं, इनकी भय से तुम छिपे रहते हो, हैं? ये तो एक उपलम्भन है, उड़ना है व्यर्थ का। क्यों कि आप तो शक्ति आत्मा है और नित्यम प्रतिदिन कति इंद्रिय नहीं दुष्ट इंद्रियों के द्वारा तुम कृत विग्रह, तुम युद्ध करते रहते हो, इंद्रियों के खिलाफ आचरण करते हो। इंद्रिय जैसे कहती हो ऐसे थोड़ी आप करते हो। तो नित्यम नित्य ही कत इंद्रिय नहीं दुष्ट इंद्रियों के समूहों से कृत विग्रह, तुम विग्रह लाए झगड़ा करते रहते हो। आप तब सेवकई, आपके सेवकों ने, आपकी तो बात ही है, तब सेवकई तुम्हारे सेवकों ने नृप पदम विधुतम राज सिंहासन को छोड़ दिया। क्यों? राज सिंहासन से तो गहन अंधकार की ही प्राप्ति होती है, तमोत्तम, वो अंधा अंधकार है। उस अंधे अंधकार रूपी राज सिंहासन को छोड़ करके अजंगल चले जाते हैं। तो सेवकई ही तुम्हारे सेवकों ने भी नृप पदम राज्य पद को विधुतम त्याग दिया। क्योंकि राजा तो भयंकर अंधकार, राजपद तो भयंकर अंधकार में राज देता है। तुत्पाद पद्म आपने कहा कि हमारा मार्ग ही कोई स्पष्ट नहीं है। अरे तुम्हारी सेवक संतों का ही मार्ग स्पष्ट नहीं है, हैं? पद पद्म मकरंद जुषाम, तुम्हारे चरणों के मकरंद का सेवन करने वाले मुनीनाम वर्तम अस्फुटम, मुनियों का मार्ग ही स्पष्ट नहीं है। अस्फुट माने स्पष्ट नहीं है। नृपशु ही उस पशु जैसे मनुष्यों के द्वारा दुर्विभाव्यम, सोचना भी बड़ा कठिन है कि संतों का क्या मार्ग है। नृपशु ही नृपशु, पशु जैसे मनुष्यों के द्वारा दुर्विभाव्यम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता कि संतों का मार्ग है क्या है। फिर आपका मार्ग यस्मात्, क्योंकि अलौकिकम ईश्वर ईहितम, आपका आपकी जो चेष्टा है वो अलौकिक है। ईश्वरस्य, आप जैसे ईश्वर की ईहितम जो चेष्टाएं हैं वो अलौकिकम ही हो, अलौकिक ही है। हे भूमन तब ईहितम, ऐसी ही तुम्हारी चेष्टा भी अलौकिक है। तो क्या जाने को अन्य लोग हैं अनुय भवंतम, जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं उनकी भी चेष्टा अलौकिक होती है, तो आपकी चेष्टा तो अलौकिक होगी। ये भवंतम अन, जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं, तुम्हारे भक्त हैं, सेवक हैं, उनकी भी चेष्टा अलौकिक ही होती है। निष्किंचनो न भवान्नयतोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिभुजो विहरन्त्यजाद्या नत्वा विदन्त्य सुत्रिपोस्तकमाढ्यतान्धा प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने कहा कि हम तो अकिंचन, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अकिंचन हैं। अकिंचन लोग आपको चाहते हैं। निष्किंचनो न भवान, आप तो अकिंचन हैं। नयतोऽस्ति किंचित, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। यथा किंचित ना, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए आप अकिंचन हैं। यस्मै, जिनको बलिभुजा, बलि भेंट खाने वाले, अजाद्या, ब्रह्मादि देवता भी बलि भरत बलि भेंट करते हैं। यस्मै, जिन आपके लिए बलिभुजो भी, बलि खाने वाले भी, अजाद्या, ब्रह्मादि देवता बलि महारत की उपहार भेंट करते हैं। ऐसे हैं आप, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए आप अकिंचन हैं। नत्वा विदन्ति, तुमको नहीं जान पाते हैं, तो आप न विदन्ति, तुमको नहीं जानते हैं। और जानेंगे जो अशुद्र प्राणों के लोभी हैं और अंतक काल के भय से ग्रस्त हैं, आढ्यता अंधा, अपने धनवान होने से जो अंधे हो रहे हैं, वही लोग आपको क्या जानेंगे। जो अशुद्र प्राणों के लोभी हैं
अंतक काल के भय से ग्रस्त हैं, आढ्यता अंधा धनवान पने के भाव से गंदे हो रहे हैं, वे लोग आपको न तो अभिनंदन, तुमको नहीं जानते। श्रेष्ठो भगवान बड़ी भूषणाम, आप उपहार लेने वालों के बड़े प्रिय हैं। अत्ते तुभ्यम, वे तुमको भी प्रिय हैं, तुम उनके लिए प्रिय हो। अत्ते तुभ्यम, वे तुम्हारे लिए भी प्रिय हैं। तुम वही समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद्वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुखदुःखिनो नः। तुम समस्त पुरुषार्थमय, सभी पुरुषार्थों के स्वरूप। तुम समस्त सभी पुरुषार्थमय, पुरुषार्थों के स्वरूप है। फल आत्मा, फलों की आत्मा हो। यद वांछया, जिन आपको प्राप्त करने की इच्छा से, सुमतया, सुंदर बुद्धि वाले लोग, कृष्णम विषयंति, घर द्वार स्त्री पुरुष सबको छोड़ रहे हैं। समस्त पुरुषार्थमय, आप सभी पुरुषार्थों के स्वरूप हैं, फलों की आत्मा है। ये तो वांछया, जिन आपको प्राप्त करने की, वांछया माने इच्छया, प्राप्त करने की इच्छा से, कृष्णम, कोई भी पुरुष सब कुछ विसर्जन त्याग देते हैं, घर द्वार स्त्री पुत्र छोड़ करके संत बन जाते हैं। ऐसे संतों के लिए हे भी हो, तेषां समुत्साह भवता समाज, ऐसे संतों के लिए आपके भक्तों का समाज उचित होता। लेकिन उन स्त्रिया से रतयो हो, जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रेम में ही रत रहते हैं और सुख और दुख भोगते रहते हैं, वही लोग क्या जाने कि आपके संतों का क्या समाज होता है। उन स्त्रिया से रतयो हो, जो स्त्री पुरुष में रत है, जो पुरुष स्त्री पुरुष में रत है, और सुख दुखिनो, जो सुख दुख उठाते रहते हैं, उनको आपका समाज ना, उनके लिए अनुकूल नहीं। जाड्यम वचस्तव मिति में वितोषी हेत्वा भवद्ध्रुवमुदीरित कालवेगा हस्ताशिशोच्य भवना भवति ततोऽन्ये। अब जो तुमने कहा कि अन्य लोगों को छोड़ करके तुमने मेरा वर्णन कर दिया, ये भूल की तुमने। मैं बताती हूँ इसका उत्तर कि तुम न्यस्त दंड, जिन्होंने दंड की भावना को न्यस्त में त्याग दिया, ऐसे मुनि भी, मुनियों के द्वारा घटित अनुभव, आपके प्रभाव का वर्णन किया गया है। न्यस्त दंड, दंड भावना को त्यागने वाले मुनि भी, मुनियों के द्वारा घटित वर्णन किया गया है। आपका अनुभव माने प्रभाव। आप आत्मा, सबकी आत्मा है, यहाँ तक कि आत्मदस्य अपने को भी दे देते हैं भक्तों को सेवा। आत्मदस्य आत्मानम ददाति इति आत्मदा, जो अपने स्वयं को भी आप समर्पित कर देते हो जगताम, जगत के लिए। इति, ऐसा विचार करके, मैं व्रतोषी, मेरे द्वारा तुम वर्णन किए गए हो। इति, ऐसा जान करके, मैं मेरे द्वारा व्रतोषी वर्णन किए गए हो। तद्भ्रुव, तुम्हारी भौहों की टेढ़ी करने मात्र से, तद्भ्रुव, तुम्हारी भौहों के उदीरित टेढ़ी करने मात्र से, काल के वेग से ध्वस्त हो जाते हैं मनोरथ जिनके हैं। उदीरित काल वेग ध्वस्त आशीषा, आपकी भौहों से प्रेरित काल के वेग से ध्वस्त माने नष्ट हो जाते हैं, आशीष माने मनोरथ जिनके। ऐसे अब जो माने ब्रह्मा जी नागपति, स्वर्ग के मालिक देवताओं को हित्वा, सबसे पहले छोड़ करके मैंने आपका वर्णन किया है। तो जब इनको छोड़ दिया
तो अन्य कुत अन्य जीवित में कैसे विवाह कर सकती थी? मान्य से कौन होते हैं विवाह करने? जाड्यं वचः तब वचः हे गदाग्रज, हे भगवान, गद नाम के भाई थे भगवान के, उनके अग्र हैं बड़े भाई भगवान, इसलिए गदाग्रज। हे गदाग्रज, हे भगवान, तब वचः जाड्यम, तुम्हारे वचन जड़ता से भरे हुए हैं। आपने कहा ना, यस्तु जो साग निर्निदेन, साग धनुष के टंकार से भूपान विद्राव्य, राजाओं को खरीद करके तुम मां जहर्थ, तुम मेरा हरण करके लाए, डर के थोड़ी लाए, राजाओं को खरीद लिया है। साग निर्देन, साग धनुष, उसके निर्देन टंकार से भूपान, राजाओं को विद्राव्य, खदेड़ करके तुम मां, मुझे जहर्थ, हरण करके लाए थे। ऐसे लाए थे हरण करके। सिंहो यथा स्वबलिम, जैसे पशुओं को भगा करके सिंह स्वबलिम, अपनी बलि को ले आता है पशुओं के बीच से, तो आप सिंह की तरह आए थे और आप राजाओं की बहते कम समुद्र में गए। ये आपके वचन जड़ता से गए। तेभ्यो भया, उन राजाओं के भय के कारण उदधिम शरण प्रपन्न, कि आप समुद्र की शरण में राजाओं के भय से पहुंचे थे। ऐसी बात है। यद्वांछया यद्वांछया, जिनकी इच्छा से नृप शिखामणया, राजाओं के शिखामणि, राजाओं में ये शिरोमणि, राजा अंग, अभैन्य माने प्रथु, जायंत माने भरत, और नाहुस माने नहुस के पुत्र ययाति, गय आदि राजा ऐकपत्यम राज्यम विसर्ज्य, एक छत्र राज्य को छोड़ करके हैं विभुष वनम विभुषु, वन में प्रवेश कर लिया। तो हे अंबुजाक्ष, हे कमलनयन भगवान, आपके जैसे लोग उनके सीनंत की, आपकी पदवी परिचित होकर के आपका दुखी रहते हैं क्या? यह आशिता, इस मार्ग में सिद्ध होकर के किम ते सीनंत, क्या तुम्हारे मार्ग पर चल करके वो दुखी रहते हैं? जिन आपके पाने के लिए भरत और प्रभु गए आदि राजा लोग राज्य को छोड़कर चले गए, तो आपकी पद पर रहने वाले क्या वो दुखी होते हैं? वो तो और आनंद का अनुभव करते हैं। कान्यम श्रेत ऐसी कौन सी कन्या है जो तुमको छोड़कर अन्य का वरण करे? का अन्यम श्रयित, का कौन सी स्त्री है जो अन्यम श्रयित, किसी अन्य का आश्रय लेगी? क्यों? कि तव पाद सरोज गंधम आघ्राय, तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध को सूंघ करके, का कौन सी स्त्री है जो अन्यम श्रयित, अन्य का आश्रय लेगी? और सन्मुखरितम, मुख से निकली हुई, जनता अपवर्गम, जनता को कल्याण करने वाली आपकी कथा, उसको सुन करके कौन है किसी दूसरे को वरण करेगी? आप जनता को तो अपवर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। फिर लक्ष्मी आलयम, लक्ष्मी के निवास स्थान है। गुणालयस्य, गुणों के आलय माने घर है। तो अभिगणय्य, तुमको अभिगणय्य,
कुछ नहीं करती। ऐसा कौन है जो अन्य पुरुष को चाहिए? क्यों? मर्त्या, मनुष्य तो सदा पूर्व भय, अत्यंत भय से ग्रस्त रहते हैं, अर्थ को ही पवित्र, अर्थ में ही पवित्र दृष्टि रखते हैं। सदोर भय, हमेशा भयभीत रहते हैं, और अर्थ विविध दृष्टि, अर्थ में ही उनकी पवित्र दृष्टि रहती है। तो वे लोग आपको क्या जानेंगे? तम तात्वनु तम तम त्वा अनुरूपम अभजम। तम त्वा, ऐसे तुमको जो अनुरूपम, मेरी ही अनुरूप हो, ऐसे अभजम, तुम्हारा वर्णन किया है। तम त्वा, उन आपको जो अनुरूपम, मेरे ही अनुरूप हो, ऐसे आपको अभजम, मैंने स्वीकार किया है। क्यों? कि जगताम अधीशम, संसार के आप स्वामी हैं, और जगताम अधीशम, आत्मानम, आत्मा को, आत्माओं को, अत्र, इस लोक में, परत्र च, परलोक में, कामपूरम, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, प्राणियों की इच्छा को इस लोक में भी और परलोक में भी पूर्ण करने वाले हो। इसलिए, और आत्मानम, सबकी आत्मा है आप, इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है। तो स्मृति भी भ्रमंत्या, संसार चक्र में भटकते हुए, निहार मेरे लिए, तव अंग्रि शरणम स्यात्, तुम्हारे ही चरणों की शरण मिलती है। स्मृति भी भ्रमंत्या, संसार चक्र में भटकती हुई, मेरे लिए, तव अंग्रि, तुम्हारे चरण ही, शरणम स्यात्, तुम्हारे चरणों की शरण मिलती है। यो, जो भजंतम, भजन मारने के लिए हैं, उपयाति, भजन करने से ही आपकी प्राप्ति होती है। भजंतम, और ये भजन, आपका जो भजन करते हैं, उन जनता के अनृत अपवर्ग, मिथ्या वस्तुओं से उनसे छुटकारा मिल जाता है, उन्हें परलोक की प्राप्ति हो जाती है, मिथ्या संसार से अपवर्ग माने मोक्ष मिल जाता है। तस्या सुरच्युतकृपा भवतोपदिष्टाः श्रीणां गृहेषु भर्गोऽश्वविडालभृत्याः रत्कर्णमूलपरिकर्षणमोपयायात् युष्मत्कथामृतवीरेन्द्रसभासु गीता। हे अच्युत, भवता उपदिष्टा, आपने जिन राजाओं का नाम लिया, कि उन राजाओं का वर्णन क्यों न कर दिया है? तो भवता उपदिष्टा, आपने जो जिनका उपदेश दिया, ऐसे राजा लोग, तस्याः पति, नृपा माने राजा लोग, तस्यासु, उसके पति बने, जो स्त्री नाम गृहेषु, स्त्रियों के घरों में, खर माने गधा, गो माने गौ में, स्व माने कुत्ता, और बिड़ाल के भृत्य माने सेवक, वे लोग उनके पति बने जाकर। यद बोध, हे अरिकर्षण, हे सत, अरि माने शत्रुओं को, कर्षण मन नाश करने वाले भगवान, यद कर्ण मूलम, जिनके कानों में युष्मत कथा न उपयाया, आपकी कथा न पहुंचती हो, ऐसे लोग उनके पति। यद कर्ण मूलम, जिनके कानों में युष्मत कथा, आपकी कथाएं न उपयाया, न पहुंचे, वे लोग उनके पति बने। जो मर्ड, ऐसी है आपकी कथाएं, मर्ड शिव जी के द्वारा, विरिंच शिव जी की, और विरिंच माने ब्रह्मा जी की, सभासु, सभाओं में, गीता, जिनका गान किया जाता है, ऐसी ही आपकी कथाएं। मर्ड माने शिव जी, और विरिंच ब्रह्मा जी की, सभासु, सभाओं में,
युष्मत कथा गीता, आपकी कथाओं का गान करते हैं मुनि लोग। ये कथाएं जिनके कानों में नहीं पहुंची वे लोग उन स्त्रियों के पति बने। त्वस्मस्नुरो मनः जीवत्सवं भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री। ये शरीर कैसे बना? त्वक माने त्वचा, श्मश्रु दाढ़ी मूछ, रोम नख माने नाखून और केशों से पिनद्ध जमा हुआ है, केशों से ढका हुआ है। और अंतर इस शरीर के अंदर मांस, अस्थि माने हड्डियां, रक्त माने खून, कृमि माने कीड़े, पित्त माने मल, कफ, पित्त, वात, ये सब शरीर में है। ऐसे शरीर वाले जो प्राणी जीवत छवम जिंदा ही मुर्दे के समान है, ऐसे प्राणी जीवित रहते हुए भी सब मने मुर्दे के समान है। ऐसे पुरुष को कांतमती अपनी पति की भावना से जो भजती है, सेवन करती है, मुर्दा ही जो जीवित रहते हैं, ऐसे वो कांतमती अपना पति समझ करके जो भजती है, वो स्त्री तो विमूढ़ा मूढ़ स्वभाव वाली है। ऐसी मूढ़ वाली या जो ते पदात्मकरत्नम तुम्हारे चरण कमलों के मकरंद को अजिघ्रति स्वाद न लेने वाली, न सूंघने वाली स्त्री है। ऐसों के पति बने वो लोग हैं। या जो स्त्री या स्त्री ते पदात्मकरत्नम तुम्हारे चरण कमलों के मकरंद को अजिघ्रति नहीं ग्रहण करती, नहीं सूंघती, ऐसी स्त्रियों के ये लोग पति बने। क्षममते चरणानुराग आत्मन्तस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहनः परमानुकम्पा। हे अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, मम मेरा ते चरणानुराग अस्तु तुम्हारे चरणों में अनुराग बना रहे। हे अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, मम मेरा ते तुम्हारे चरणों में अनुराग बना रहे। क्यों कि आप आत्मा में रत हैं। अब मई जो मुझ में अनतिरिक्त दृष्टि, भिन्न दृष्टि नहीं रखते, मुझ में अपनी ही दृष्टि आप रखते हैं। अनतिरिक्त, मुझसे अतिरिक्त आपकी दृष्टि और कहीं है ही नहीं, केवल मुझ में दृष्टि रखते हैं। यदि जिस समय अस्य वृद्धये इस सृष्टि की वृद्धि के लिए उपात्त रजः अतिमात्रा, बहुत ज्यादा रजोगुण आप धारण करते हैं। अस्य वृद्धये इस सृष्टि की वृद्धि के लिए उपात्त रजः अतिमात्रा, अधिक मात्रा में रजोगुण को धारण करते हैं, फिर भी माम इच्छा से मुझ पर दृष्टि रखते हैं। तब ये न मुझ पर परमानुकंपा, सबसे बड़ी आपकी अनुकंपा है, जो मुझको इतना पर भी देखते रहते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, तो न मुझ पर परमानुकंपा आपकी एक बहुत बड़ी दया है। नैवालिकमहं मन्ये वदते मधुसूदन अम्बाया इव हिकाय कन्यायास्यास्यति क्वचित्। हे मधुसूदन, नैव अलीकम अहम मन्ये, अहम मैं, ते वचः तुम्हारे वचनों को, अलीकम नैव अन्ये मिथ्या नहीं मानती, तुम्हारे वचन सत्य हैं। कि दूसरे का वर्णन कर लो, क्यों कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो दूसरे से ही प्रेम करती हैं। इसलिए हे मधुसूदन, ते वचः तुम्हारे वचन, अलीकम नहीं वो मानने, मैं मिथ्या नहीं मानती हूँ। अम्बाया इव, जैसे प्राय अम्बा जैसी स्त्रियां थी,
अम्बा जैसी कन्याएं उनकी रति मने प्रेम क्वचित स्यात् और कहीं और हो जाती है। वो पितामह जब जीत कर लाए अम्बा अंबालिका, अम्बा अंबिका, अंबिका अंबालिका को, तो अम्बा ने कह दिया कि मेरा प्रेम तो सालों से है। तो भीष्म पितामह ने छोड़ दिया कि जाओ तुम सालों के पास चली जाओ। तो वो चली गई, फिर वहां से लौट आई गई। आगे बहुत बड़ी कथा। तो ऐसी स्त्रियां होती हैं जैसे अम्बा ने, अम्बा का प्रेम था। अम्बा तो एक कन्या थी पहले, लेकिन उसकी रति में उसका प्रेम क्वचित कहीं और था। विरूढ़ाया जो विवाहित स्त्री होती है और पुंसली होती है, पुंसली इधर उधर घूमने वाली, उसका मन नवम नवम अभेद, नए नए पुरुषों की खोज करता रहता है। श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगे तो गोपियां क्या कहती हैं, उनको तो नहीं चाहिए, इसलिए वो मथुरा जाते। मनोभेद नवम नवम उठाया, माने विवाहित स्त्री का भी मन नवम नवम नई नई स्त्रियों के पास नई नई वस्तुओं की खोज के लिए अभेद जाता रहता है। इसलिए बुधा बुद्धिमानों को चाहिए कि असतीम न विभ्रिया, ऐसी उल्टा स्त्री को न धारण करे। ताम विभ्रत उसको जो धारण करता है वो उभयच्युता, इस लोक और परलोक दोनों से ही पतित हो जाए। श्री भगवान साधे हे राजपुत्री, साधु एतत्, साधु बहुत अच्छा तुमने कहा। एतत् श्रोतु कामयी, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए तो त्वं प्रत्यलंबित उपलंबिता विप्रलंबिता, तुमको मैंने ऐसा कहा था, ऐसा उपहास किया था। साधु बहुत अच्छी बात है। एतत् श्रोतु कामयी, इन वचनों को सुनने की इच्छा से हे राजपुत्री, तुम विप्रलंबिता, तुमको मैंने ऐसा उल्लंघन किया था। मैं उदितम, जो मैंने शास्त्रों में कहा है, तद अन्वार्थ, उसी का अनुवाद तुमने कर दिया। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। सर्वम तत्, वो सभी बातें सत्य में हो, सत्य ही तुमने कही है। यान कामान कामयसे, जो कामनाओं की तुम कामना कर रही हो, मैं माने मुझसे, मैं तो अकामाय, मैं तो कामनाओं से रहित हूं, लेकिन अकाम कामनाओं से रहित मुझसे। यान कामान कामयसे, जो कामनाएं मुझसे कर रही हो, हैं वे सब एकांत भक्ताया, मेरी अनन्य भक्ता तुम्हारे लिए हे कल्याणी शांति, वो इस कामनाएं हमेशा विद्यमान है और नित्यदा प्रतिक्षण प्रतिदिन विद्यमान। एकांत भक्ताया, मेरी अनन्य भक्त, तब तुम्हारे लिए हे कल्याणी वे कामनाएं नित्यदा शांति प्रतिदिन तुम्हारे पास विद्यमान है। उपलब्धम पति प्रेम हे अनघे, हे पाप रहित रुक्मिणी, पति प्रेम उपलब्धम, तुमने वास्तव में पति का प्रेम उपलब्धम प्राप्त कर लिया। अपातिव्रत्यंच, पतिव्रत धर्म ही प्राप्त कर लिया। यद जो वाक्य वचनों के द्वारा चाल्यमान आया, दिलाने पर भी न धी मई अपकर्षिता, बुद्धि को मुझसे नहीं तुमने लगाई, धी बुद्धि को मई मुझ में लगाई नहीं, न अपकर्षिता मुझसे दूर नहीं हुई है। यद जो वाक्य वचनों के द्वारा
चलायमान आया, चलायमान करने पर भी, वचनों के द्वारा टिकाने पर भी तुम अपनी धीम माने बुद्धि को मैं मुझ में लगाई रही, न अपकर्षता, मुझसे बुद्धि को अलग नहीं किया। ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रह्मचर्यया कामात्मानुपवर्गेषु मोहिता मोहमायया। ये जो लोग दाम्पत्य विवाहित जीवन में तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा माम भजन, मेरा भजन तो करते, ये जो दाम्पत्य जीवन में तपसा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्या, व्रतों के द्वारा माम भजन्ति, मुझे भजते हैं। तो कामात्माना, वो कामनाएं मन में रखते हैं, काम रहते हैं उनकी आत्मा में। और अपवर्ग ईशम, जबकि मैं मोक्ष देने वालों का स्वामी हूँ, अपवर्ग मोक्ष देने वालों का ईश हूँ, अब मोक्ष दे सकता हूँ, लेकिन वो कामनाएं मांगते हैं। तो समझ लो कि मम माया मोहिता, वे लोग मेरी माया से मोहित हो रहे हैं। माम प्राप्य मानिन्यपवर्ग संपदां वासन्ति ये संपदये तत्पतिं ये मंदभाग्या निरये प्रियेन्द्रां आत्मकत्वान् निरयः संगमः। माम प्राप्य, हे मानिनी, हे रुक्मिणी जी, मैं तो अपवर्ग संपदा, अपवर्ग माने मोक्ष रूपी संपत्ति को देने वाला हूँ। अपवर्ग, वहां पवर्ग नहीं है, पापा बाबा नहीं है, इसलिए अपवर्ग है। न तो पाप है, न फल की कामना है, बाबा ने न बंधन है, न किसी का भय है, और न मारण है, उसे कहते हैं अपवर्ग। लौकिक रिश्ते नहीं चलते, पा माने पापा, फा माने फूफा, और बा माने बाबा, बुआ, भा माने भाभी, माँ माने मम्मी, ये बंधन नहीं चलते वहां पर, इसलिए अपवर्ग है। मोक्ष, मैं अपवर्ग मोक्ष देने वालों का स्वामी हूँ, लेकिन माम प्राप्य, मुझको प्राप्त करके ये संपदा को वांछन्ति, संपत्तियां चाहते हैं, जबकि मैं सबका पति माने स्वामी हूँ, लेकिन वो संपदा पर संपत्तियां चाहते हैं। ते वे लोग मंद भाग्या, बहुत कमजोर भाग्य वाले, अभागे हैं वो लोग। क्यों? ये संपत्तियां तो निरये भी नहीं, नरक में भी मनुष्य को मिल जाती हैं, लेकिन मात्रात्मकत्वा है, निरय सुसंगमा, विषयों को भोग करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए निरय सुसंगमा, नरक ही श्रेष्ठ लगता। मात्रात्मकत्वा, विषयों का उपभोग करने के कारण निरय माने नरक ही सुसंगमा हो, उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है, तो वही चाहते हैं वो लोग। दिष्ट्या ग्रहेश्वर्य दर्शन त्वया दिष्ट्या, सौभाग्य की बात है कि हे ग्रहेश्वरी, हे घर की मलिकिन, असकृत निरंतर मैं मुझमें त्वया बुद्धि लगाई है, कृता अनुवृत्ति, मुझमें प्रेम लगाया। दिष्ट्या, सौभाग्य से, असकृत निरंतर मैं मुझमें त्वया, तुमने अनुवृत्ति कृता, प्रेम लगाया। ये भव मोचिनी, ये संसार किसे मुक्त कराने वाली है। भव माने संसार से, मोचिनी मुक्त कराने वाली है। खलई, दुष्टों के द्वारा, असौ सुदुष्करा, इसका पालन करना बड़ा कठिन है। खलई, दुष्टों के द्वारा, असौ, इसका पालन करना, सुदुष्करा, बहुत कठिन है। और दुराशिषा, जिनको खराब ही बातें चाहिए, दुराशिषा, जिनके कामनाएं ही दूषित हैं, अशुभ पराया, जो केवल प्राणों को भ्रम करना चाहती है, जो निकृतिज्ञुषा, नरक को सेवन करने वाली है,
ऐसी स्त्रियों को द्वारा तो ये सब करना दुष्कर है, जो अशुभ भरा प्राणों की लोभी है और निकृतिजुषा नरक का सेवन करने वाली स्त्री है। ऐसी स्त्रियों के लिए तो दुष्करा, इसका मेरा प्रेम प्राप्त होना दुष्कर है, बड़ा कठिन। न त्वादृशे हेमानिनी त्वां पादर्शीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु न पश्य। तुम जैसी प्रेम करने वाली गृहिणी को मैं किसी के घर में नहीं देखता। पादर्शीं, तुम जैसी प्रणयिनी प्रेम करने वाली गृहिणी स्त्री को गृहेषु किसी घर में भी न पश्यामि, नहीं देखता। कैसे मुझे पता? यथा, जैसे कि स्व विवाह काले, अपने विवाह के समय प्राप्तान नृपान अभिगमय्य, पहुंचे हुए राजाओं को कुछ नहीं न करके, प्राप्तान पहुंचे हुए नृपान राजाओं को अभिगणय्य न गिन करके, रहो हरा संदेश देने वाले द्विज ब्राह्मण को मैं प्रस्थापिता, तुमने मेरे पास भेज दिया था और मैंने देखा नहीं था, न मेरी डिग्रियां देखी कि मैं क्या पास हूं, हाई स्कूल भी हूं कि नहीं, लेकिन उपश्रुत सुसत कथस्य, तुमने मेरी कथाओं को सुन लिया भिखारियों के मुंह से, और तुमने संदेश देने वाला ब्राह्मण भेजा था मेरे पास। इसी से मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझ पर कितना प्रेम करती हो। हमने तुम्हारे भाई को पकड़ करके दाढ़ी मूछ मुआ करके कुरूप बना दिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। भ्रातु विरूप करणम, तुम्हारे भाई को कुरूप कर दिया था, और युद्ध में निर्जितस्य, उसे जीत लिया था। अप्रोधवाह पर्वणि, विवाह महोत्सव में अक्षगोष्ठ्याम, जुए खेलते समय तदवधम, उसका वध भी कर डाला था। प्रोद्वाह पर्वणि, अनिरुद्ध के विवाह में, अक्षगोष्ठ्याम, जुए के खेल में, तदवधम, उसका वध भी कर दिया था। दुखम समुत्थम, तुम्हें तो दुख बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस दुख को असहा तुमने सहन कर लिया। समुत्थम दुखम असहा, उठे हुए दुख को संभल कर सहन कर लिया। क्यों? कि अस्मत् अयोग विद्या, कहीं हमसे वियोग न हो जाए। अस्मत्, हमसे, अयोग, वियोग होने की विद्या, वैसे तुमने उस दुख को सहन कर लिया। किमपि नहीं हो अब्रवी, कुछ नहीं तुमने कहा। तेन, इनके द्वारा, वयम तेजिता, तुमने हमको जीत लिया। ते, तुम्हारे द्वारा, वयम, हम, जीता, जीत लिए। तुमने कुछ नहीं कहा, भाई के मारे जाने पर भी नहीं कुछ कहा। दूतस्त्वया दूता, दूध को, त्वया, तुमने, आत्मलभने, अपनी प्राप्ति के लिए, सुवित मंत्र, अच्छी मंत्रणा दे करके, प्रस्थापिता, मुझे मेरे पास भेजा था। कहा दूध को, त्वया, तुमने, आत्मलभने, अपने विवाह के समय मुझे ले चलने के लिए, सुविविक्त मंत्र, पवित्र मंत्रणा करके एक दूत को प्रस्थापिता मेरे पास भेजा था। लेकिन मैं चिरायत, मुझे आने में देर हो गई, तो मेरी देर करने पर
एक तत् इस त्रिलोकी को शून्य महत्व तुमने सोना समझा, मेरे न पहुंचने पर तुमने पूरी त्रिलोकी को सोना समझ लिया। और इदम अंगम अपने शरीर को अनन्य योग्यम दूसरे के योग्य नहीं है, इसलिए जिहासो त्यागने की इच्छा की। इदम इस शरीर को क्योंकि अनन्य योग्यम अन्य किसी पुरुष के योग्य नहीं है, इसलिए शरीर को तुमने जिहासा त्याग करने की इच्छा की। तत् यह बात कोई दृष्टि है, यानी इसका बदला तो हम चुका नहीं सकते, इसका उपकार आप स्वयं धारण करो। हम तो केवल प्रतिनंदयामा, इसका अभिनंदन नहीं कर सकते, बदला नहीं छोड़ना सकते। श्री सुख भगवान जगदीश्वरा एवं इस प्रकार सौरभ संगारस की संलापी बातों के द्वारा भगवान जगदीश्वर स्वरता यदि आत्मरत है, उन्हें किसी से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नरलोकम विडम्बयन मनुष्य लोक की विडंबना करते हुए रमया प्रेमे लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं। तथा जैसे रुक्मिणी के घर में रहते थे, तथा अन्यसामपि गृहेषु अन्य स्त्रियों के घर में भी भगवान गृहवाणियों गृहस्थ की तरह रहते थे। गृहवाणियों आसिता गृहस्थ की तरह रहते थे, और गृह में धियान धर्मान गृहस्थ के धर्मों का आचरण करते थे, जबकि स्वयं लोक के गुरु हैं और स्वयं हरि हैं, फिर वो गृहस्थ